अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। फिर इसी के अंदर हम देखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका मैथमेटिकल टूल क्या होता है। तो पहले तो थ्योरी को समझना है कि भाई कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है क्या। तो 1936 के अंदर बोहर ने प्रपोज किया कंपाउंड न्यूक्लियस की थ्योरी के बारे में, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत अहम एक स्टेप के तौर पे देखा जाता है। तो बोहर ने फर्ज किया कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये दो स्टेप्स के अंदर होता है। पहले में क्या है जी, कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। अब जो इंसिडेंट पार्टिकल था जिसने टारगेट पार्टिकल को हिट करना था, टारगेट न्यूक्लियस को, वो उसके साथ मिलके एक नया न्यूक्लियस बना लेता है। ठीक है, यानी इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस मिलके एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं जिसे हम कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक होगी बात, सी एन से आमतौर पे किताबों में लिखा होता है। और अब सादा सी बात है, जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना है उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर सिंपल अलजेब्रिक सम होगा उस एटॉमिक नंबर का जो ओरिजिनल पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस का था। ठीक होगी बात, यानी उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सिंपल सम करके आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस की, तो आपके पास जब ये कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है, इससे नहीं पता चलता है कि ये बना कैसा, यानी इसकी मेमोरी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे साथ में फिग में देखें, सोडियम आपको बना हुआ दिखाई दिया जा रहा है 714 पे। अब इसको नहीं पता ये किस रिएक्शन से बना है। ये नाइट्रोजन हिट कर सकता है न्यूट्रॉन के साथ, कार्बन का आइसोटोप 1 है, प्रोटॉन के साथ कार्बन, आपके पास ड्यूट्रियम के साथ कार्बन का आइसोटोप, ट्रीटियम के साथ, या बोरान हीलियम के आइसोटोप के साथ, या बोरान हीलियम के साथ। तो ये किसी भी तरीके से ये आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बना, तो इसकी मेमोरी नहीं है कि ये कैसे बना, ये बन गया बस। ठीक है, अब इसके जो न्यूक्लियन है वो आपस में मिक्स हो गए। अब उनकी यानी ओरिजिनल जो अपने ओरिजिन को सोचे, कतई नजर उस चीज के, जो उस एनर्जी के कतई नजर जो उसको लेके आई, ठीक है, वो एनर्जी अब सब न्यूक्लियन के बीच में शेयर हो चुकी है, एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन चुका है। तो कंपाउंड न्यूक्लियस इसलिए इसका मतलब मुख्तलिफ तरीकों से बन सकता है। तो अब ये जो इसके यानी डके का प्रोसेस है, इसने जो टूटना है वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पे, जिसमें एनर्जी आ जाती है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, पैरिटी आ जाती है। तो इस बुनियाद पे वो ब्रेक करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्साइटेशन एनर्जी की, तो जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल आया जिसने टारगेट न्यूक्लियस को हिट करना था, वो एक मखसूस एनर्जी लेके आएगा, यानी उसके साथ होगी, जो कि कंपाउंड न्यूक्लियस बनाने में काम आएगी। इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये एक्साइटेशन एनर्जी जो न्यूक्लियन के बीच में हम शेयर कर देंगे, ये स्टैटिस्टिकली शेयर होगी। ठीक है, क्योंकि रैंडम कोलिजन हो रही होती है उनके बीच में। तो अब आपके पास एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एनर्जी का है वो कंसंट्रेट हो जाता है किसी एक पार्टिकल पे या ग्रुप ऑफ पार्टिकल पे। ठीक है, यानी कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, अब उसमें जो एनर्जी शेयर हुई वो किसी एक के पास ज्यादा आ जाएगी या ग्रुप ऑफ पार्टिकल के पास ज्यादा आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि कंपाउंड न्यूक्लियस फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और कितनी टाइम लेगा, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻15 सेकंड तक। अब वो एनर्जी जो कंसंट्रेट हो गई थी एक न्यूक्लियन या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियन तक, जो इससे अलग होने का बायस बनी, उसे डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो पहले एक्साइटेशन एनर्जी का जिक्र कर लें कि कंपाउंड न्यूक्लियस की जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो इक्वल होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट जो टारगेट न्यूक्लियस की है। तो आपके पास ई बराबर आ जाएगा ई के प्लस ई बी। अब आपके पास काइनेटिक जो इंसिडेंट पार्टिकल की है 1/2 ma v a स्केयर, और जो आपका टारगेट न्यूक्लियस है ma+mx माइनस एम सी एन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनाब अब ये आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी जो अब टोटल दोनों का सम करेंगे तो टोटल एक्साइटेशन एनर्जी बनेगी। मगर आपके पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी हम सिर्फ इस्तेमाल कर पाते हैं किसमें, कंपाउंड न्यूक्लियस को यानी सप्लाई करने में। और आपके पास क्या है जी, जो एग्जैक्ट रिलेशन होगा उसे हम कैसे देख सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि जो टारगेट न्यूक्लियस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मुताबिक, कि आने वाले पार्टिकल के पास मोमेंटम है, मगर टारगेट चूंकि रेस्ट पे था इसलिए उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा।
कंपाउंड न्यूक्लियस MCN आ जाएगा, साथ में वी कैपिटल वी में उसकी वेलोसिटी लिखी गई है। तो आपके पास MAVA MCN VN यहाँ से उसके कंपाउंड न्यूक्लियस की वेलोसिटी निकाली जा सकती है। अब जैसे मैंने कहा कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जाती है कंपाउंड न्यूक्लियस के एग्जिस्टिंग में, तो आपके पास यहाँ से ई के प्राइम आ जाएगा ई के माइनस 1/2 MC V²। तो ये अब आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी आ गई जो कंपाउंड न्यूक्लियस की है। और जो इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक में से डिफरेंस ले लेंगे तो ई के प्राइम हासिल हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू मुझे पता है, ई के की वैल्यू भी पता है, और अब आपके पास 1/2 MAVA² आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, वी की वैल्यू मौजूद थी, वो वी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, तो आपके पास इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 1/2 MAVA² कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस MA/MCN आ जाएगा। अब हम जानते हैं MA और MX को जमा करेंगे तो यानी कंपाउंड न्यूक्लियस और टारगेट न्यूक्लियस के मैस टारगेट न्यूक्लियस और इंसिडेंट पार्टिकल के मैस को जमा करेंगे तो कंपाउंड न्यूक्लियस का मैस बनना चाहिए। तो आपके पास अब जनाब नीचे इसका एलसीएम उठा के मैंने MCN की जगह MA प्लस MX लिख दिया। तो ये आप इसकी वैल्यू प्लेस करोगे तो ये टूल आ सकता है। अब क्या है जनाब कि आपके पास यहां से ये बराबर आ जाएगा तकरीबन ऑलमोस्ट ई के MX/MA प्लस MX प्लस EB के। ठीक है, यानी ये वैल्यू हमने ऊपर प्लेस कर दी वहां पे जाके। अगर आप इसमें मैस की जगह मैस नंबर प्लेस कर दो तो ज्यादा बेहतर अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी कि ई एक्साइटेशन एनर्जी बराबर आ जाएगी इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, टारगेट न्यूक्लियस का मैस नंबर, इंसिडेंट पार्टिकल का मैस नंबर, टारगेट न्यूक्लियस का मैस नंबर प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियाई के। तो ये आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी का टूल आ गया। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।